इजराइल हमास जंग के बीच यूएन में आया नया प्रस्ताव। गाजा पट्टी में जंग रोकने के क्या जॉर्डन लाया प्रस्ताव। मोदी सरकार ने यूएन में आए प्रस्ताव से बना ली है क्यों दूरी। आखिर भारत के कदम से बौखलाई कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी। हमास और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का असर भारत में भी देखा जा रहा है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच हो रहे युद्ध पर विराम लगाने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन में इजराइल हमास जंग के बीच गाजा पट्टी में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया है, जिस पर 120 देशों ने अपना समर्थन किया और बहुमत के साथ ही प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव से ही दूरी बना ली है। भारत ने ना ही समर्थन में वोट किया और ना ही विरोध में, बल्कि खुद को भारत ने वोटिंग से ही दूर कर लिया, जिससे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी बौखला गई। वो मोदी सरकार के फैसले से इस कदर नाखुश रहीं कि सत्य अहिंसा की बात करने लगी और भूल गई कि उन्हीं की पार्टी के राज में सिखों का नरसंहार किया गया था। क्या तब यह सत्य अहिंसा की याद नहीं आई थी? दरअसल जब फिलिस्तीन संगठन हमास ने इजराइल पर रॉकेट से हमला करके सैकड़ों लोगों की जान ली, तब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दुख जताने की बजाय एक ट्वीट तक नहीं किया। और जब इजराइल ने हमास में छिपे आतंकियों को बदला लेने के लिए मौत का तांडव शुरू किया, तब प्रियंका गांधी को सत्य अहिंसा की बात याद आने लगी। तब एक ट्वीट पर उन्होंने कहा, मोदी सरकार को महात्मा गांधी की बात याद दिलाने वाली इस ट्वीट में गाजा के लिए उनका दर्द भी छलक पड़ा। उन्होंने ट्वीट में कहा, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। मैं स्तब्ध और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया है। हमारे देश की स्थापना अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर हुई थी, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है, जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। वे भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में इसके कार्यों का मार्गदर्शन किया। जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा, आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को खत्म किया जा रहा है, तो स्टैंड लेने से इनकार करना और चुपचाप देखना गलत है। यह उन सभी चीजों के विपरीत है जिनके लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा खड़ा रहा है। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने गाजा के समर्थन में एक और पोस्ट किया। गाजा में 7,000 मनुष्यों की हत्या के बाद भी रक्तपात और हिंसा का दौर थमा नहीं है। इन 7,000 लोगों में से 3,000 मासूम बच्चे थे। कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं जिसे कुचला न गया हो, कोई ऐसी मर्यादा नहीं जिसे तार-तार न किया गया हो, कोई ऐसा कायदा नहीं जिसकी धज्जियां ना उड़ी हो। मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितनी जाने चली जाने के बाद जागेगी, या ऐसी कोई चेतना अब बची ही नहीं है। सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं से आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी के खिलाफ लोगों में किस हद तक गुस्सा है। और रही बात गाजा में सीज फायर को लेकर यूनाइटेड नेशन में आए प्रस्ताव से भारत के दूरी बनाने की, तो बता दें, इस प्रस्ताव से दूरी बनाने वाला भारत अकेला देश नहीं है। कनाडा, जर्मनी और ब्रिटेन समेत 45 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई है, जबकि 120 देशों ने प्रस्ताव के समर्थन में, तो वहीं 14 देशों ने विरोध में वोट किया है। यानी भारत ने वोटिंग से दूरी बनाकर एक तरह से इजराइल का समर्थन ही किया है। इसी वजह से कांग्रेस बौखलाई हुई है। वैसे भारत सरकार के स्टैंड और प्रियंका गांधी के सवाल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।